अब हम क्या करने जा रहे हैं? अभी आपने ली नॉलेज, अब हम देखेंगे अप्लाइड नॉलेज की ताकत। देखिए, नॉलेज पावर है, ये अपने आप में सच है, पर अप्लाइड नॉलेज जो है वो महापावर है। तो कैसे जो अभी शरद जी ने हमें नॉलेज दी, इस नॉलेज को यूज करके कैसे किसी प्रोस्पेक्ट के साथ आप वन ऑन वन किसी को समझा रहे हैं इस चैलेंज के बारे में, इन सोल्यूशंस के बारे में, या टू ऑन वन कर रहे हैं, आप अपने किसी अपलाइन को साथ लेकर के जा रहे हैं किसी प्रोस्पेक्ट के पास, टू ऑन वन कर रहे हैं, या किसी न्यूली ज्वाइन कंसल्टेंट के पास आप जा रहे हैं और आप उनको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, इस सोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं, तो बातचीत कैसे करेंगे उसके लिए हम करने जा रहे हैं एक रोल प्ले। इसमें हमारे साथ 3 लोग हैं। मैं डेफिनेटली आपकी कह सकते हो सूत्रधार हूं मैं तो, कि हाँ, जहां मेरी जरूरत है वहां मैं हूं, पर इस रोल प्ले में जो मेरा रोल है वो ये कि हाँ, मैंने भी मोदी केयर ज्वाइन किया है, मैं मोदी केयर प्रोडक्ट्स के बारे में जानने लगी हूँ, इनको काम में लेने लगी हूँ, मेरा उत्साह बढ़ता चला जा रहा है, मेरा कन्विक्शन बढ़ता चला जा रहा है। और अब आज मैं अपने एक नोन, जिनका नाम दीपक खरकवाल जी है, दीपक खरकवाल जी जिनसे कि मेरी काफी समय से बातचीत चल रही है, और मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ, उनसे मिल रही हूँ, ये सीन है। और दीपक खरकवाल जी वैसे तो हमारे लीडर हैं, पर आज वो रोल प्ले कर रहे हैं एक आम व्यक्ति का, वो दिखाएंगे एक आम सोच को, वो बातचीत करेंगे जो एक आम प्रोस्पेक्ट, आम कस्टमर हमारा सोच रहा होता है। तो दीपक जी आज एक आम कस्टमर का रोल प्ले करने वाले हैं, और साथ ही आज हम ये दिखा रहे हैं कि हाँ, कैसे आप अपने साथ किसी एक्सपर्ट को लेके जा सकते हो, कैसे आप उनको एडिफाई कर सकते हो, कैसे आप टू ऑन वन कर सकते हो, आप हो, आपके साथ कोई आपका अपलाइन है या कोई ट्रेनर है। तो हमारे साथ आज जो एक्सपर्ट हैं वो हैं ऋचा संघवी जी। तो बस हम तीनों मिलकर के आपको एक रोल प्ले करेंगे। तो मैं स्क्रीन पर जोरदार तालियों के साथ दीपक खरकवाल जी को और ऋचा संघवी जी को बुलाना चाहूंगी। स्वागत है आप लोगों का। और दीपक जी, बड़े दिन से ड्यू था हमारा मिलना, और बार बार हमारे बीच वेलनेस की बातचीत उठ रही थी, पर किसी न किसी कारण से टलता जा रहा था। पर आज जब आपका ही कॉल आया, आपने बताया कि हाँ, आप है ना मिलना चाहते हैं, कुछ समझना सीखना चाहते हैं, अच्छा लगा, क्योंकि अवेयरनेस ही तो सबसे बड़ी चीज होती है। जिस दिन हम मान लेते हैं कि हमें वेलबींग के लिए कुछ स्पेशल करना है, जिस दिन हम ये समझ लेते हैं ना, जीत तो हम उसी दिन जाते हैं। तो आपको इस जीत पर बहुत बहुत बधाई हो, और स्वागत है आपका इस सेशन में। थैंक यू मैम। बिल्कुल मुझे भी लग रहा था मैम, कई दिनों से जब आपने बोला तो मेरे अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी आ रही थी कि भाई ये बहुत सारी चीजें हैं आज के दिन में, इतने सारे चैलेंज हैं। आज की डेट में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर दिक्कतें ना हो। मैं भी फैमिली में जब मैंने कभी गौर नहीं किया, जब आपने दीपक जी, सारी दीपक जी, बातें आज बोली। आज मैं अकेली नहीं आई हूँ, मैं अपने साथ एक एक्सपर्ट को लेके आई हूँ। तो मैं पहले जरा आपका परिचय उनसे करा दूं, जिससे कि आपको पता हो कि चलो देखो, घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। आप मुझे काफी समय से जानते हैं, बट हाँ, जिन एक्सपर्ट की हम बात कर रहे हैं वो आज डेफिनेटली आपका और हमारा दोनों का कहते हैं ना मार्ग प्रदर्शन करेंगी वेलनेस के इस जर्नी में हमारे लिए। तो जोरदार तालियों से आइए हम ऋचा संघवी जी का, जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं आज, उनका स्वागत करते हैं। ऋचा जी, कैसी हैं आप? नमस्ते नमस्ते सभी को। एकदम ठीक है। आप कैसे हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ ऋचा जी, एंड थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा समय हमारे लिए निकाला। जी बिल्कुल नहीं, सिखाने के लिए सीखने के लिए तो हम हमेशा ही यहाँ पे मौजूद है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ना आज दीपक जी को फाइनली वो उनको भी एक रियलाइजेशन हुआ कि वेलनेस और वेलबींग बहुत ही ज्यादा एक जरूरी चीज होती है, एंड ये जरूरी चीज के लिए हमें आगे क्या करना चाहिए। तो यस दीपक जी, जो भी आपके माइंड में है आज वेलनेस के बारे में आप हमें पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी आपको हर चीज का सोल्यूशन देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम पहले तो बताना चाहूंगा कि मैम ने कई दिनों से कह रहे थे कि दीपक जी आपसे मिलना है, और हमारे एक एक्सपर्ट हैं जो आपको बहुत सारी हेल्थ के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी देने वाली हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैम हम लोग ना, मैं पहले भी इतना ध्यान नहीं देता था। जब मैम से 2 3 4 बार बात हुई तो उन्होंने बार बार बोला कि दीपक ऐसे हो सकता है, तो मुझे लगा यस, हमें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए और अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए। तो जी मैम कह बिल्कुल। रहे थे, मैंने कहा जरूर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मैम। और मेनली कि मैं चाह रहा था कि मैं भी अपनी फैमिली के बारे में सोचूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो बार बार हम लोग देखते हैं, वो कहीं न कहीं एक 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 मान कि एक ऐसा हो जाता है कि क्या ये सच है, क्या ये होता है या नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी भ्रामक चीजें होती है ना, तो आदमी थोड़ा डरा सा रहता जी है मेडिकल के मामले में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है। जब तक आप खुद से वो चीज नहीं एक्सपीरियंस कर लेते हैं तब तक आपको वो माइंड में ये रहता ही जरूर है। बट हाँ बिल्कुल, आप बेशक रहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स भी हम आपको प्रेजेंट करेंगे, जिससे आपको और भी कॉन्फिडेंस आए कि ये वेलनेस इंडस्ट्री होती क्या है, वेलनेस से हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप बिल्कुल ही बेशक रहिएगा।
थैंक यू मैम। तो मैम जैसे कि आजकल, जैसे मैंने मैम से भी बात करी थी, जैसे आजकल जैसे हर फैमिली की बात है, हमारी भी अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे चाचा हैं, अब उनको जी एक दिक्कत है। तो कई बार ना अपने को भी डर लगता है कि क्या सच में, क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अब वो एक बात को अगर मैं उनके साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ, थोड़ी देर बाद जो पहले वो बात कहेंगे, एक बात खत्म होगी दूसरी बात शुरू होगी, फिर वापस पहली बात दोहराने लग जाते हैं। राइट। यानी कि हाँ, वो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। ऐसे चलो, चाचा तो थोड़ा सा एज में है। अब मेरी भाभी है, भाभी को पार्किंसंस है। अब वो किसी को टीका लगाने में भी एक बार सोचती है कि मैं कैसे लगाऊंगी, या चाय देना है तो बना देंगे कि बच्चे से बोलेंगे तू दे के आ जा। मतलब ये कम एज में भी इस टाइप की दिक्कत है, तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज है, और इसको हम दिखा भी रहे हैं कि बहुत ज्यादा कहीं से बहुत अच्छे रिजल्ट भी नहीं है। करेक्ट। तो बिल्कुल आपकी बात सही है। तो ये जैसे बहुत सारी आप जो बीमारियों के बारे में बात कर रहे हो, आजकल ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। कॉमन इस वजह से हो गया है, एक तो हमारी लाइफस्टाइल इतनी खराब हो चुकी है, जैसे ना ही हम आपके खाने का ध्यान रख रहे हैं, ना ही हम आपके एक्सरसाइज का ध्यान रख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि स्ट्रेस, मतलब पहले के जमाने में भी बहुत ऐसी बीमारियां होती थी। ऐसा नहीं है कि ये आज से बीमारी है, पर ये अभी जितनी कॉमन हुई है, अब हर दूसरे लोगों में कैंसर होने लगा है, हर दूसरे लोगों में डायबिटीज होने लगा है। ये इस वजह से होता है कि पहले इतना स्ट्रेस जो बढ़ चुका है हमारे बॉडी में, जो है लाइफस्टाइल इतनी खराब हो चुकी है। तो उस वजह से बेसिकली ये सारे दिक्कतें आती हैं। एक तो हो गई आपकी लाइफस्टाइल की बात। दूसरी जब हम बात करते हैं तो आपका आता है फ्री रेडिकल्स, जो आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली ये सारे डैमेजेस, स्पेशली जैसे हम देखते हैं उसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो कैंसर और वो सारी चीजें भी तब होने लगती है। तो ये दो मेन रीजंस है जिसकी वजह से इतनी सारी बीमारियां जो है हमारे लाइफ में बढ़ती जा रही है। यस मैम। मैम कई बार बात होती है तो फ्री रेडिकल्स के बारे में मैंने सुना है, लेकिन बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं कोई साइंस का स्टूडेंट या ऐसे तो नहीं हूँ कि इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ, मैंने सुना है कि फ्री रेडिकल्स के कारण काफी दिक्कतें होती हैं। क्या इसका कोई सॉल्यूशन भी है कि ऐसा कुछ, हम जैसे हम लोग तो अपनी तरफ से तो हर आदमी चाहता है वो बेस्ट करता है। देखिए मैम, जब हम मार्केट में जाते हैं, तो जब हम खरीदारी करने के लिए जाते हैं, हम चाहते हैं हम बेस्ट प्रोडक्ट लें, या हम सब्जियां, जो भी चीजें हम लें अपनी तरफ से, तो हर इंसान चाहता है ना कि अपनी लाइफ में वो जिस जितनी उसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो अपना बेस्ट करे। तो मैं भी वही करता हूँ, हमारी फैमिली भी वही करती है कि हम अपनी तरफ से तो बेस्ट करते हैं। तो फिर क्या इनका क्या सोल्यूशन है, कैसे रोका जा सकता बिल्कुल। सो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि फ्री रेडिकल्स आपने सुना है। अभी सबसे पहले तो ये फ्री रेडिकल्स होता क्या है, उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत आती है, वो थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं ताकि आपको और भी ज्यादा आसानी रहे ये चीज समझने के लिए। तो अभी मान लीजिए कि हम एक फ्री रेडिकल्स को एक विलन के तरीके से ले सकते हैं कि वो एक हमारे बॉडी में एक नेगेटिव होता है। तो फ्री रेडिकल्स बेशक ही हमें जरूरत होती है, फ्री मतलब वो हमारी बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस होता है। जैसे जब कभी भी कोई भी सेल ब्रेक डाउन होता है, तो उसकी वजह उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट होता है वो आपका होता है फ्री रेडिकल्स, राइट। तो ये तो हमारी बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है, ये तो बिल्कुल बनता है। पर ये विलन जब बन जाता है, जब इसकी मात्रा हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा अधिक हो जाती है तब। ओके, तो एक आ जाता है आपका फ्री रेडिकल्स जो आपके नेगेटिव हो जाता है। नाउ बिकॉज इसका नाम फ्री है, तो फ्री होने की वजह से क्या होता है कि वो आपके सारे ही ऑर्गन्स जो होते हैं, वो आपके सारे ही ऑर्गन्स में जाके इफेक्ट करता है। मतलब वो आपके ब्रेन को भी इफेक्ट करेगा, आपके हार्ट, किडनी, लिवर, हर ऑर्गन्स को वो इफेक्ट करता है। तो उस वजह से वो जो एक है वो एक विलन के रूप में या वो एक खतरनाक रूप में उस चीज को हम ये देखते हैं। एंड इवन जब ये फ्री रेडिकल्स कंट्रोल नहीं होते हैं, तभी आप देखोगे कि आपका स्पेशली स्किन में ज्यादातर दिखता है, बिकॉज स्किन आपका लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। तो एक स्किन में आपको वो दिखने लगता है जब आपका फ्री रेडिकल डैमेज ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है आपके फ्री रेडिकल्स की। है। यस मैम, बिल्कुल मैम। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, ये चीजें हैं। अभी इतना नॉलेज तो हमें नहीं था, लेकिन एक चीज समझ में आई कि यस, फ्री रेडिकल्स, तो आप ये चीज समझ में आ रही है कि यस, इन्हीं के कारण जो है हमें दिक्कतें होती हैं। जो दिक्कतें हो रही हैं आज आए दिन हम सुनते हैं कि इसको थायराइड हो गया, हर तीसरे घर में, जैसे आपने बताया, कैंसर हमें सुनने को मिल जाता है। तो ये फ्री रेडिकल्स ज्यादा बढ़ने के कारण हो रहा है। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई मैम।
तो इनसे मैम क्या इनसे बचाव हो सकता है? क्या ऐसा कोई उपाय कि इनसे हम बच सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली यस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक अगर विलेन है तो हर स्टोरी में एक हीरो भी होता है। तो यहाँ पे हीरो बेसिकली आपके आ जाते हैं जो है आपके एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं विटामिन सी, फिर आपके फ्रूट्स, आपके काफी सारे वेजिटेबल्स, उन सब से बेसिकली आपको मिल जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं आपके, ओके। तो आप मान लीजिए कि एक तरफ है आपका फ्री रेडिकल जो आपके नेगेटिव है, और एक तरफ है आपके एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपका पॉजिटिव हो जाते हैं। जब नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर होते हैं या तो इक्वल होते हैं, तो वो सिचुएशन बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब दो चीज को न्यूट्रलाइज करती है। पर दिक्कत कब आती है? जब पॉजिटिव आपके कम होते जाते हैं और आपकी जो नेगेटिविटी है वो बढ़ती जाती है। लाइफ में भी जैसे हम देखें, नेगेटिविटी बढ़ती जाती है तो दिक्कत ज्यादा आती है। तो बस उसी तरीके से जैसे हमारी बॉडी में नेगेटिविटी या तो जो हमारे फ्री रेडिकल्स है वो अगर बढ़ते जाएंगे, तो नेचुरली उसकी वजह से जो है वो आपके सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता जाएगा, क्योंकि आपके पास एनफ एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है उस चीज को बचाव करने के लिए, उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्या बात मैम, ये आपकी बात से मुझे लगा ना, मुझे कोरोना का टाइम याद आ रहा। तो उस समय सारे लोग को बोलते थे ना कि अब मैं समझ में आया कि ये क्यों बोलते थे कि आप विटामिन सी घर घर में जाके गवर्नमेंट दे रही थी, और बिल्कुल। उसके अलावा कहते फ्रूट्स खाइए। उस समय हम लोगों ने भी खूब सारे फ्रूट्स खाए, जूसेस पिए, लेकिन पता नहीं था ना कि ये इतना सारा ये क्या मतलब, इससे हम तो सोचे कि इससे बीमारी ना हो इसके लिए, और बीमारी किस कारण से हो रही थी ये नहीं समझ पा रहे थे। यानी कि इसका मतलब मैम अगर हम लोग फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो ये सफिशियंट है हमारे लिए, फ्रूट्स वगैरह हम ले लें तो। काश मैं ये कह सकती कि सफिशिएंट होता। क्योंकि अगर ये डेफिनेटली सिर्फ हमारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाने से सफिशिएंट होता तो नेचुरली इतनी सारी दिक्कतें आती ही नहीं हमें। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सिर्फ ये एक है, बट हाँ, इतना है कि सिर्फ उतने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सोर्स आपके लिए काफी नहीं होता है। ओके, आपको एडिशनल एंटीऑक्सीडेंट्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है इसमें। तो इस वजह से जो है एंटीऑक्सीडेंट्स, फिर आपने विटामिन सी जो सप्लीमेंट्स की आपने बात करी कि कोविड के टाइम पे सप्लीमेंट्स दिए गए थे, तो उसी तरह ही हमारे पास ऐसे दो बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट्स है, जिसका काम सिर्फ यही है कि आपके बॉडी में हीरो का लेवल बढ़ाना या आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी बढ़ाना। तो हमें ये सप्लीमेंट, उसका मेन रीजन, हमें सप्लीमेंट लेने का रीजन यही है कि जैसे आप अब देखोगे कि अगर आप 10 फ्रूट आप दिन में खा सकते हैं, बिल्कुल ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि आज आप दीपक जी आपको 10 फ्रूट खाने हैं, 10 तरीके के सब्जियां खानी है, तो आपको एक दिन का आपका जो एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको पूरी होगी। वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि हम 10 फ्रूट और 10 सब्जियां खा सके। तब उस बीच आ जाता है, तब हमारे आते हैं बेसिकली सप्लीमेंटेशन। तो वो एक मेडिसिन या एक जो सप्लीमेंट होती है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो आपको ऑलमोस्ट 10 से 20 फ्रूट के एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपको मिल सकते हैं, इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स की कैपेसिटी आपको वो पर डे आपको एक दिन में देती है। तो अगर आपके फ्री रेडिकल ज्यादा भी हुए तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट्स आपको काफी होगा उन सबको न्यूट्रलाइज करने के। अच्छा, तो मैम अभी ते पहले देखिए हाँ, अभी यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी जो मैंने सीखी है। मैं बहुत ही कहते हैं ना कि सनकी सी थी कि नहीं, मतलब कुछ भी और नहीं खाना पड़े, मुंह में कुछ और डालना नहीं पड़े। मतलब ये जो हम दाल रोटी सब्जी चावल खाते हैं, इसके अलावा मेरे से किसी ने कहा ना सुशी खाओ ये खाओ वो खाओ, नहीं नहीं नहीं, कोई नई चीज मुंह में नहीं डाल सकते। वैसे ही फूड सप्लीमेंट का मेरे साथ था कि हम फ्रूट्स खा तो रहे, हम वेजिटेबल खा तो रहे। फिर मुझसे सवाल पूछा गया कि भैया अच्छा ये बताओ, जितना आपके दादा दादी फल सब्जी खाते थे, आप क्या उससे 10 गुना फल सब्जी खाते हो? नहीं, वो तो नहीं खाते। पर जो है ना, जिसको कहते हैं ना पोल्यूशन हो गया है, जो पानी की क्वालिटी हो गई है, जो फल सब्जी की क्वालिटी हो गई है, वो तो जो है वो 10 गुना घट गई है। तो अगर आप उतने ही फल सब्जी खाते रहोगे जितने आपके दादा दादी परदादा दादी खाते थे,
तो आज के जमाने में उससे तो काम नहीं चलेगा। और अगर आप 10 गुना फल सब्जी खाने लगोगे तो कैलोरी इनटेक इतना हो जाएगा, फाइबर इनटेक इतना हो जाएगा कि आपका लगातार पेट दर्द करेगा और आपका पेट बड़ा भी होता चला जाएगा। तो हमारे पास उन्हीं फल सब्जियों को खा करके और अपने एंटीऑक्सीडेंट्स का काम चला लेना, वो अब हमारे पास चॉइस नहीं बची है। मतलब ये हमें पता नहीं है, ये बात दूसरी है, पर अब हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें हर हाल में एंटीऑक्सीडेंट्स फूड सप्लीमेंट के रूप में लेने ही है। मैंने जब से पता किया तब से खाना शुरू किया है, और मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि काश फल और सब्जी अपना काम कर पाते, पर हमें अपनी पुरानी आदतें हर हाल में बदलनी होंगी। थैंक यू सो वेरी मच ऋचा जी। यस दीपक जी, तो मतलब आई होप आपको मतलब थोड़ा बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल के बारे में अभी आइडिया लग चुका है। एंड यू नो आपको पता है अभी के एक हीरो और विलन क्या कर सकता है, एक विलन कितना बिगाड़ सकते हैं और एक हीरो कितना उस चीज को संभाल सकते हैं, राइट? जी जी जी। जी, तो आपके और कोई अगर सवाल है और कुछ अगर आपको है तो आप बेशक मुझे पूछ सकते हैं। मैम मैं इसी और जानना चाहूंगा, जैसे हम कह रहे हैं कि हम इतने सारे, जैसे अभी मैम ने भी बताया, तो इतने सारी चीजें हम लोग खा रहे हैं और इतने सारे स्टेक ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि जैसे ये जैसे दवाई की बोलते हैं ना, हम लोग तो दवाई खाने में भी डरते हैं क्योंकि सारे लोग बोलते हैं कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट हो जाए या इसके आदी हो जाए, है ना, कल को जैसे अब फल सब्जी तो चलो एक दिन दो फल नहीं भी मिलेंगे तो 2 दिन, इससे कोई ऐसा नहीं रहता ना कि बॉडी इंडिकेट करती कि फल खाना है, तो ऐसा तो नहीं इसके कोई साइड इफेक्ट या इसके हम लोग हैबिचुअल हो जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही दीपक जी। तो सबसे पहले तो इसके बारे में ये जो एंटीऑक्सीडेंट की जो सबसे पहली की इसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देती हूँ। फिर आपके जो साइड इफेक्ट्स के बारे में है जो आपने मुझे पूछा, तो उसके लिए जो है वो मैं आपके सामने बिल्कुल ही दो टेस्टिमोनियल्स रखना चाहूंगी, ताकि आपको भी एक वो कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, ये लोग ने बेशक ट्राई किया है और उनको क्या क्या बेनिफिट मिला है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? सो सबसे पहले जो मैं पहले एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात कर रही हूँ वो है आपका इंटेलेक्टिव। ठीक है, तो इंटेलेक्टिव जो आपका होता है वो तीन सबसे बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से बना होता है, ठीक है? उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है आपका एंजोजिनॉल। ठीक है, ये आपका न्यूयॉर्क के जो पाइन बाग ट्री एक्सट्रैक्ट्स है उससे बनता है। फिर आपका तीसरा आ जाता है सिट्रस फ्रूट्स के जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है उस चीज से। एंड तीसरा आपका एक्सट्रैक्ट आ जाता है एसेरोला चेरी से। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मली देखोगे तो काफी नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स है। चेरी हम बिल्कुल खाते हैं, फिर आपके सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उस चीज का फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी हमें इस चीज से मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये है, बट इतना ही है, जैसे मैंने बोला कि इसमें एक मेडिसिन में ऑलमोस्ट आपको 20 से 30 फ्रूट्स की जो है उसकी आपको मात्रा मिल जाती है। तो नेचुरली उसकी जो एंटीऑक्सीडेंट की कैपेसिटी होती है या एंटीऑक्सीडेंट का जो पावर होता है वो आपको 10 गुना ज्यादा मिल जाता है। तो इसके बेनिफिट्स अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, तो आपने अगर देखा होगा कि कभी कभी शाम होते होते बहुत लोगों की स्किन डल होने लगती है, राइट? तो ये डलनेस होता है बिकॉज आपकी इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीजन डैमेज हो रहा है। मतलब फ्री रेडिकल्स जो है वो आपकी स्किन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज को कंट्रोल करने में ये बड़ा अच्छा होता है। आपके बहुत लोगों को यहाँ पे रिंकल्स होने लगते हैं, स्पेशली एजिंग होने लगती है, तो ये उस चीज के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। हमारे पास इतने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसको माइग्रेन सिर्फ इंटेलेक्ट या एंटीऑक्सीडेंट्स लेने से माइग्रेन बिल्कुल ही ठीक हो गया है उनका। फिर आपका डाइजेशन जो है वो भी काफी हद तक इम्प्रूव होने लगता है, सिर्फ और सिर्फ एक आपके एंटीऑक्सीडेंट्स लेने की वजह से। ये इतना ही पावरफुल है बिकॉज जो है आपका इंटेलेक्ट, जैसे मैंने बताया, इट इज अ पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। वो अगर आप एक लेते हो तो आपको बिल्कुल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको एक पावर पैक्ड आपका एक एंटीऑक्सीडेंट का आपको डोसेज मिल जाता है। एंड ये आपके ओवरऑल बॉडी को जो है वो हेल्प करेगा, वो चाहे आपका स्किन हो, आपका ब्रेन हो, आपका हार्ट, किडनी, जो भी आपके ऑर्गन्स होते हैं, वो हर चीज को फ्री रेडिकल डैमेज से बेसिकली आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। ओके, क्या बात है मैम, सो जबरदस्त। तो एक प्रोडक्ट से हम इतने सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। आप बिल्कुल ही ट्राई कर सकते हैं कि किस तरीके से आप खुद ही आके मुझे फिर बताओगे कि आपको डेफिनेटली इस चीज से काफी हद तक फर्क पड़ा है।
बढ़िया मैम, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा मैम सुन के कि सच में अगर ऐसा हो सकता है तो हम रहना चाहिए। हम तो भाग दौड़ भरी जिंदगी में हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि ऐसे भी सप्लीमेंट मार्केट में आते हैं। हम तो इनको ऐसे समझते थे जैसे दवाइयां होती हैं ऐसे ही होते होंगे, लेकिन ये तो सच में आपने एक आई ओपनिंग मतलब कहते हैं आंखें खोल दी कि सच में सप्लीमेंट भी ऐसे होते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मैम, इसकी टेस्टमनी सुन के, लाइव सुन के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू दीपक जी। अभी ये तो सिर्फ हमने एक ही आपको सप्लीमेंट के बारे में बताया। अगर हम दूसरे सप्लीमेंट के बारे में जो है आपकी बात करते हैं, उसके पहले मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस पूछती हूँ। जैसे आपने अगर ज्यादातर फैमिली में आपने देखा होगा, घुटनों की दर्द बहुत ज्यादा होते हैं लोगों को, कि एक सूजन आ जाती है पैरों में, हाथों में, आपने ये सुना होगा ज्यादातर, राइट? तो मैम हर घर में है। अब कोई भी अगर आप बात करें तो अगर हम अपनी बात करते हैं, 2 दिन अगर कहीं ट्रैकिंग पे चले जाएं तो आने के बाद हमारा खुद लग जाता है, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग घर में है तो ये तो कॉमन चीज है बिल्कुल। आजकल, है ना। स्वेलिंग पैरों में होना, घुटनों में, खासकर घुटनों में स्वेलिंग होना, या कभी हाथों में या फेस में आ जाना है, तो कॉमन सी बात है आजकल। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। तो ये जो है वो बहुत ही ज्यादा एक कॉमन चीज है, इसको हम बेसिकली कहते हैं जो है आपका इन्फ्लेमेशन। ओके, तो जैसे सूजन आ जाना पैरों में या हाथों में, या वो इंटरनली जब कभी भी फ्री रेडिकल का डैमेज जो होता है, वो जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब जो है वो आपका सूजन या इन्फ्लेमेशन बेसिकली आपके बॉडी में हो जाता है, राइट? तो ये एक बेसिक कॉमन चीज है जो ऑलमोस्ट, जैसे आपने कहा कि हर घर में आपको ज्यादातर ये दिखने लगती है, राइट? तो इसके लिए भी डेफिनेटली एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। अभी आपने हल्दी सुना होगा, राइट? जी। ओके, आप अभी मुझे कहोगे कि अरे हल्दी से क्या होगा, हल्दी तो अब हमारे इंडियन खाने में हर किसी में होता है, करेक्ट? बट जब जो हमारे पास ये सप्लीमेंट की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड वेल टर्मरिक। ओके, तो ये जो है अभी, बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ कि इंडियन खाने में हल्दी के बिना हम खाना पका ही नहीं सकते हैं, करेक्ट? वो तो सही, हम कच्ची हल्दी वगैरह सब कुछ लेते हैं, करेक्ट? बट ऐसा होता है कि हम कितना ही ले सकते हैं हल्दी, मतलब आधा चम्मच हमने खाने में डाल दिया, या फिर आपने मान लीजिए कि थोड़ा सा अचार आपने ले लिया, इतना ज्यादा तो हम खा नहीं सकते हैं इस चीज को। करेक्ट। एंड जब हमने पहले फ्रूट्स और इन सब की बात की, तभी भी हमने बात की कि एक तरीके से क्वालिटी जो है वो भी आपकी गिर गई है इसकी। सारे आपके वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो आपको जो बेनिफिट एक्चुअली मिलनी चाहिए वो आपको बेनिफिट नहीं मिल रही, करेक्ट? तो उस रीजन की वजह से इज वाई वी हैव द टर्मरिक का सप्लीमेंट। ओके, इसका जो बेसिक काम है, इसका जो मेन जो इंग्रेडिएंट है वो होता है, इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट उसको कहते हैं हम कर्क्यूमिन। ओके, ये एक नेचर का गिफ्ट है जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। अब हल्दी, हमें पता है कि खून भी अगर निकलता है तो हम थोड़ा बहुत हल्दी लगा लेते हैं, या कुछ भी कहीं पे भी लग गया तो पहले हम हल्दी का दूध पीते हैं, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, फिर आपका एंटीसेप्टिक की तरीके से काम करने के लिए। एंड स्पेशली सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी होती है कि आपका जो है इन्फ्लेमेशन या जो सूजन की जो हम बात करते हैं, उस चीज को कम करने के लिए आपको ये बहुत ही ज्यादा हद तक इस चीज को हेल्प कर सकता है। ओके, एंड इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि जैसे मैंने बोला कि हल्दी तो हर किसी में यूज होता है, पर इसकी सबसे बेस्ट खूबी ये है कि एक हल्दी के टैबलेट में ऑलमोस्ट आपको 50 से ज्यादा हल्दी के जो रूट्स होते हैं उसके एक्सट्रैक्ट आपको प्रेजेंट है। तो उतना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम उतना हम एक ही बारी में खा सके, बट यस, ये एक टैबलेट में उतनी सारी आपको खूबी प्रेजेंट होती है इसमें। अच्छा जी मैम। हाँ, इतना तो पॉसिबल नहीं मैम लेना। वैसे तो देखिए हल्दी नॉर्मली होती है, जैसे हल्दी का दूध भी पीते हैं घर में, शाम को हल्दी का दूध सबको देते हैं, बच्चों को भी देते हैं। उसके अलावा सब्जियों में भी हल्दी होती है, हल्दी तो सब जगह यूज करते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं 50 हल्दी, ये तो मैम पॉसिबल नहीं। 50 हल्दी एक दिन में तो, या एक महीने में तो पॉसिबल है, बट एक दिन में पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो जब आप ये टर्मरिक सप्लीमेंट लेते हो तो आप सोचिए कि अगर एक इतनी सी हल्दी अगर जो आपको कहाँ पे लगा होता है, एक इतनी सी हल्दी अगर उस खून को रोक सकती है, तो अगर एक टैबलेट में 50 हल्दियों की शक्ति होगी उसमें, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो कितने हद तक आपका जो है
है, आपकी इम्यूनिटी है, उस चीज को बढ़ाने के लिए आपको कितने हद तक आपको हेल्प कर सकती है। नहीं मैम, जबरदस्त, वाकई इतने कारगर अगर सप्लीमेंट है तो सच में ये लेना चाहिए मैम। जब आपने बताया इसके कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं है, इसको हम जैसे अभी मैंने बोला कि वो लगातार ले रही हैं, और मनीषा जी ने भी बोला वो भी लगातार ले रहे हैं, तो इट मीन्स तो लेना चाहिए मैम। अगर इसके क्या हर आदमी चाहते हैं मैम, परिवार में हम स्वस्थ रहें, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, फैमिली में सारे लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि हमेशा चैलेंज, जैसे अभी भी, जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है तो सबको जुकाम खांसी रहता है, तो अगर ऐसे में तो हमें इससे हेल्प मिल सकता है। बिल्कुल ठीक कहा मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एम डेफिनेटली श्योर। वाह वाह, थैंक यू सो वेरी मच ऋचा जी। कितनी थैंक यू। खूबसूरती के साथ आपने जो है, और बहुत सादगी और बहुत सिंप्लिसिटी के साथ आपने इन दो खूबसूरत प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोगों को जो है नॉलेज दी है, और बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बहुत भरोसा बढ़ा है। और थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। दीपक जी, कुछ और पूछना चाहते हैं आप ऋचा जी से? कुछ भी और बात करना चाहेंगे? बस यही था कि मैम ने बता दिया कि साइड इफेक्ट इसके नहीं है, मेन चीज तो यही था। और दूसरा ये था कि जैसे मैम ने बताया कि ये जो बहुत अच्छे से मैम ने बताया कि सब्जियां, जैसे हम तो ये सोचते थे मैम अब तक कि हम लोग तो सब्जियां ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, तो और क्या चाहिए, है ना। अब कुछ चीजें ध्यान आ रही, जैसे आपने बोला कि क्वालिटी नहीं रहा, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, हमने कभी सोचा नहीं इस बारे में। हम ये सोचते हैं ना, ताजे फल हम दुकान से लाते हैं, हमें लगता है ताजे हैं, अब पीछे हम पेड़ से तो ला नहीं रहे हैं। जब आपने बोला ना, ये बात बिल्कुल क्लिक कर गई कि ताजे कहाँ रहे, वो मेरे लिए ताजे हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, ताजे फल लीजिए, ताजी सब्जियां लीजिए, तो जब आपने आंखें खोल दी कि अभी तक तो मुझे लगता था कि हम ला रहे हैं तो इसका मतलब ताजा ही है वो लेकिन हम खेत से थोड़ी ला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ऋचा जी, इनका एक आखिरी सवाल जो ये था कि इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? बिल्कुल। सो दीपक जी, बिल्कुल ही नहीं। जैसे हमने कहा कि ये दोनों ही सप्लीमेंट, अभी आज तक लाइफ में कभी किसी को हल्दी से साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, तो आगे भी चल के बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अभी अब जैसे मैंने आपको इंटेलेक्टे के बारे में बताया, इंटेलेक्टे में सिंपल है। जैसे मैंने कहा, सिट्रस फ्रूट्स है, फिर आपके एंजोजोनॉल है, ये सारे ही एकदम ही कॉमन इंग्रेडिएंट है। तो आज तक इतने सालों में कभी किसी को साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ है, ना ही हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से कभी सुनने में आया है कि कभी किसी को साइड इफेक्ट होता है। सो बिल्कुल आप बेशक चिंता मत कीजिए, इन सब के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। एंड आपने 4 टेस्टिमोनियल्स देखे, वो लोग तो 4 4 5 5 साल से लेते आए हैं, तो उनको साइड इफेक्ट या उनको डबल बेनिफिट्स मिले हैं इनफैक्ट। तो इस चीज के बारे में आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो थैंक यू वेरी मैम। मच ऋचा जी। आप इतना सारा आपका टाइम, प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। मैं थैंक यू जो सो मच मैम, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। एंड वाओ, मैम थैंक यू, आपने इतनी सारी जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। सो दीपक जी, अमेजिंग। जो आप डरे डरे से रह रहे थे, जो मन में लगातार शंकाएं थी, मतलब एक ऐसा उपाय जिससे हम ये जो डर है, वो डर तो कम से कम गारंटेड खत्म कर ही सकते हैं। हम अपनी बॉडी के लिए जो बेस्ट कर सकते हैं वो ये है। ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक्चुअली अब मैं हकीकत बताऊं ना, समय ये नहीं था कि मैं आपको समय नहीं दे पा रहा था, बात ये थी कि मैं समय देना नहीं चाह रहा था। मैं डर रहा, पता नहीं, आपने बोला सप्लीमेंट ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने कहा कुछ दे जाएंगे खाएंगे, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। अब क्योंकि आप मेरे जानने वाले हैं, आपको मना तो कर नहीं सकता था, तो नहीं आप मत आना, मैं नहीं लूंगा, मैं इसीलिए बार बार मना कर रहा था। ऐसा नहीं था कि टाइम नहीं हो सकता, आपके लिए हमेशा टाइम है। बट बात यही थी कि कहीं कहीं वो डर जो था ना, कि एक लग रहा था कि ये कहीं ऐसा तो, क्यों आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग इस तरीके से बोलते हैं, तो कहीं कहीं डर था। लेकिन आज मुझे सप्लीमेंट की तरफ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जिससे लगा कि यस, ये तो हमारी डेली दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या है, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, तो सोल्यूशन भी लाइफस्टाइल सोल्यूशन हमें लेने होंगे। हमारे पास ना ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम भी 100 साल पहले पैदा हुए होते तो हमें भी ये सब नहीं कुछ काम में लेना पड़ता, तब की लाइफस्टाइल डिफरेंट होती, तब का खान पीन डिफरेंट होता, तो हमें भी नहीं लेना पड़ता। पर अब ये है कि अब अगर हम इस डरेंगे, अब अगर झिझकेंगे, अब अगर चेंज नहीं होंगे, माइंड ओपन नहीं रखेंगे, या पैसे के बारे में सोचेंगे, देखो फूड सप्लीमेंट लो तो पैसा तो खर्च होता है, पर यह है कि आप किसी भी एक डॉक्टर के पास जाओ, आपको उसकी फीस, आप कह सकते हो नहीं जी मैं तुम्हारी फीस नहीं दूंगा। और कोई डॉक्टर आजकल ऐसा नहीं है जो टेस्ट कराए बिना आपको इलाज बता देगा। उसको आपको देखते ही पता चल जाता है कि क्या इसको प्रॉब्लम है, बट फिर भी वो 4 टेस्ट कराएंगे कि ये करके लाओ, ये करके लाओ, ये करके लाओ। तो और फिर जब किसी दिन प्रॉब्लम होगी, उस दिन तो डॉक्टर कहेगा मामू लेट जा, सर्जरी करानी है, 3 लाख रुपया जमा करा, तब तो हम पैसा नहीं देख पाएंगे।
तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और उससे भी बड़ी बात मैं कहूंगी, चलो डॉक्टर के पास जाना तो एक बात है, एक होता है क्वालिटी लाइफ। आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतना कुछ करने के लिए है लाइफ में, अगर हम लगातार किसी न किसी चीज से परेशान है, कहीं ना कहीं दर्द है, तो हम अपना बेस्ट नहीं दे सकते। बेस्ट नहीं दे पाएंगे तो जो हम खो रहे हैं वो ज्यादा बड़ा है। अगर हम अपने वर्क पर ढंग से फोकस नहीं कर सकें, इतनी कम्पिटिटिव अब दुनिया हो गई है, अगर हम आज मेरी बीवी को परेशानी है उसको डॉक्टर के लेके जाना है, आज बच्चों को परेशानी है उनको यहाँ लेके जाना है, आज मेरे को छुट्टी चाहिए, आज मेरा ये है वो है, तो बहुत जल्दी हम अपनी कंपनी में नीचे आ जाते हैं। पता नहीं चलता हमें हमारी सेहत ठीक नहीं होने की जो कीमत जो हम चुकाते हैं ना, वो जो हम जो जो फूड सप्लीमेंट हम खाते हैं उससे कई गुना ज्यादा होती है। तो अब ये ओपन माइंड की बात है, अब ये समझने की बात है, पर मुझे बड़ी खुशी है, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, आज वक्त पे, और अभी तो आपकी बहुत यंग एज है, इतने अर्ली एज में अगर आप फूड सप्लीमेंट्स पे, और ये पता है ये भी एक नशा है, सेहत एक नशा है। जब हम एक बार अच्छी सेहत के रास्ते पे चल पड़ते हैं ना, तो वो एक अलग ही जुनून दे देता है, और उसके बाद की जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग हो जाती है जब हम अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अभी क्या होता है, जैसी जा रही है जा रही है, चलो बीमार पड़ गए थोड़े समय तक तो टालते रहेंगे, बाद में जाके डॉक्टर जो करेगा कहेगा वो करेंगे, चलो जवानी में दिन निकल गए, बुढ़ापे के 25-30 साल जो है वो बीमारी में काट लेंगे, कोई बात नहीं, फिर वो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी। हमारे हिंदुस्तान में तो ये लोग कहते हैं अगर मेरी याददाश्त खराब हो गई, अगर मेरे को पार्किंसन हो गया, अगर मेरे को अल्जाइमर हो गया, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चों की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ तो लोग ऐसा भी कह देते हैं, बट वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि हम अपनी सेहत को अपने कंट्रोल में लें, जो कि आप कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। तो चलिए, 2 प्रोडक्ट के बारे में आज बात हुई है, मैं इंटेलेक्टे और टर्मरिक दोनों आपके लिए एक एक मंगा दूं, या आपके चाचा जी और भाभी के लिए भी चाहिए आपको? मैम 2 बोतल एक चाचा के लिए मैं जरूर देना चाहूंगा क्योंकि उनको बड़ी दिक्कत रहती है। और दूसरा मैं मैम हल्दी मैं अपने लिए भी लेना चाहूंगा क्योंकि जैसे मैम ने बताया कि जैसे दिन भर थके से ना, दिन भर काम करके आते हैं तो शाम तक थकान हो जाती है, चेहरा उतर जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ कुछ जो हमारे साथ के शाम तक फ्रेश रहते हैं, तो मुझे लगा कि यस, ये आज अभी से आप लगातार बोलते रहे लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज मुझे लगा कि यस, ये जरूर लेना चाहिए। तो मैम इंटेलेक्टिव आप 2 बोतल मैम कर दीजिए, और टर्मरिक मैं फिलहाल एक ही लूंगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल लीजिए, आप टर्मरिक लेना शुरू कीजिए, और बस असर होता चला जाएगा। लेनी कैसे मैं आपको बता देती हूँ। हमारे इंटेलेक्ट है, आपको एक कैप्सूल लेनी है डेली मील से पहले। हम सजेस्ट करते हैं सुबह सुबह ले लो और बड़ा गिलास पानी के साथ लो। और जो हमारी टर्मरिक है वो दिन की 2 लेनी है खाने के बाद। जो तो ये इंटेलेक्ट है वो सुबह उन्नीस खाने की, के बाद या मैम शाम को खाने के, आप नहीं दिन सुबह, में भी दे दिन सकते में 2 लेनी है ना, तो खाने दोनों की दोनों आप ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, खाने के बाद ले लीजिए। हैं? ये करना है आपको, ठीक है ना। और दोनों प्रोडक्ट मैं आपको आपके राजपुरा वाले घर में जो है मैं डिलीवर करवा देती हूँ। और स्वागत है आपका वेलनेस, कहते हैं ना हमारी वेलनेस पे फोकस करने वाले गैंग में आपका स्वागत है। एक और बात आपको बताती हूँ, हम रेगुलरली जो है अलग अलग टॉपिक्स पे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। हम बनेगा इंडिया हेल्दी के मिशन पे चले हुए हैं। मैं जो भी नेक्स्ट भी हमारा कोई भी सेशन होगा उसमें आपको बुलाऊंगी, प्लीज आइए, सीखिए। छोटे छोटे से इनिशिएटिव्स जो हैं वो हमें बहुत हेल्दी रख सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई आज आपसे मिल करके। थैंक यू मैम, थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। माफी चाहूंगा कि इतने दिनों में आपको टालता रहा, लेकिन आज आपने राइट टाइम पे, कहते हैं ना, कि मुझे अच्छा लगा कि आपने जिद करके कम से कम आपने मेरे हेल्थ के बारे में सोचा। थैंक यू वेरी। बहुत बढ़िया, चलिए अब अच्छा रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो जब हम पिकनिक्स किया करेंगे आप उसमें आया करेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है पार्ट टाइम इनकम अर्न करने की, आप उसमें इन्वॉल्व हो पाएंगे। हम लोग हर साल 2 तो विदेश यात्रा फ्री हमें मिल ही जाती हैं, उन विदेश यात्राओं में भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इतना कुछ है करने के लिए लाइफ में कि सेहत सबसे पहले है, और उसके बाद बहुत कुछ, सारा आसमान खुला है हमारे लिए। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम।